नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर से होने वाले कुछ बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 17 अक्टूबर से सूर्य लिखेंगे नया इतिहास। मकर राशि सफलता का परचम लहराएगा 100%। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से भगवान सूर्यदेव नया इतिहास लिखने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आप सफलता का परचम लहरा पाएंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य की स्थिति इनके नवम भाव यानी कि कन्या राशि में है, जो कि 17 अक्टूबर के दिन बदल जाएगी, क्योंकि 17 अक्टूबर के दिन सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव देखा जाए तो आपके नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव जो कि देखा जाए तो तुला राशि है, शुक्र की राशि है और शुक्र की इस राशि में जो सूर्य की स्थिति है वह है नीच के रूप में। ऐसे में सूर्य यहाँ पर देखा जाए तो नीच राशि में गोचर करने से नीच की स्थिति में आ जाएंगे और यहाँ जाकर देखा जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। दशम भाव जो होता है करियर का भाव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह भाव हमारे करियर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए जाना जाता है। दशम भाव अगर उत्तम प्रभाव के साथ बना हो, कोई भी ग्रह मान लीजिए सूर्य की स्थिति है अगर अति उत्तम अवस्था में हो, तो ऐसे में करियर के भाव में सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से इस दौरान व्यक्ति अपने करियर के क्षेत्र में अपार सफलताएं अर्जित कर सकता है। जैसे कि वर्तमान में मकर राशि के दसम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो कि करियर का भाव है, लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच अवस्था में जा रहे हैं। लेकिन इसका एक और बड़ा प्रभाव रहेगा, सूर्य नीच होते हुए नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे। दसम भाव में पहले से ही मंगल देव और बुध देव विराजमान है, जिनसे सूर्य की यहाँ पर युति भी होगी। अब सूर्यदेव 17 अक्टूबर से देखा जाए तो त्रिग्रह योग का निर्माण करेंगे आपके दसम भाव में। ऐसे में मकर राशि की जो जातक है इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए सूर्य के इस गोचर से जो मकर राशि के जातक हैं इनके नेतृत्व क्षमता में सबसे पहले वृद्धि होगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उत्तम रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी उत्तम बनेगी। साथ ही देखा जाए तो सामाजिक तौर पर आपका जो प्रभाव है बढ़ेगा, लोगों के बीच में समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। करियर के क्षेत्र में सूर्य की स्थिति देखी जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेगी। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में आप शानदार सफलता अर्जित करेंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रयास करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी से संबंधित यदि आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य आपका रुका पड़ा है, तो वह इस दौरान पूरा होगा। सरकारी क्षेत्रों के कार्यग्रह माने जाते हैं सूर्यदेव, तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर देखिए करियर के भाव में रहेगी, जिसकी वजह से सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी रुके हुए अटके हुए आपके कार्य होंगे वह इस दौरान पूरे होंगे। साथ ही सूर्य के दसम भाव में गोचर करने से अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो देखिए 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्य जो है आपके करियर के भाव में रहेंगे। इस दौरान आप अपने करियर क्षेत्र को लेकर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता अर्जित हो सकती है, आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है। लेकिन ये सरकारी नौकरी देखिए किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से मिलेगी, तो सरकारी नौकरी जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता देखिए, आपके किसी भी प्रकार के ऐसे जैसे कि आर्मी, मिलिट्री सेक्टर का जुड़ा हुआ आपका जॉब होगा उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र जैसे कि पशुपालन विभाग वगैरह है, इन क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, सफलता तो मिलेगी लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ पर नीच की रहेगी। तुला राशि में सूर्य नीच के रहेंगे, नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए त्रिग्रह योग का निर्माण करेंगे, तो लाभ तो दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत कितना करनी है, बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि जब ग्रह नीच की अवस्था में होते हैं तो ऐसे में इनके प्रभाव क्या होते हैं, हमें 50% मिलते हैं। 50% ही सिर्फ मिलते हैं, 100% नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में यदि हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तब जाकर हमें इसे लाभ मिल पाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यदि हम मेहनत करेंगे तब जाकर हमें 50 से 70% का लाभ मिल पाएगा। वरना अगर हम ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे तो सामान्यतः देखा जाए तो बहुत कम लाभ देखने को मिलेगा। नीच अवस्था में ग्रहों के जो प्रभाव हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति दसम भाव में अकेले की नहीं है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य का गोचर देखिए बुध और साथ में मंगल देव के साथ में हो रहा है। तो मंगल के साथ जो सूर्य की युति होगी यहाँ पर और बुध के साथ में होगी, तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य बुध की युति से बनता है बुधादित्य राजयोग। तो दशम भाव में 17 अक्टूबर से बन जाएगा आपका बुधादित्य राजयोग। वहीं पर त्रिग्रह योग मंगल सूर्य बुध का बनेगा और सूर्य की नीच की अवस्था में होने की वजह से इस दौरान नीच भंग राजयोग भी बनेगा।
ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षाएं इनकी बढ़ेंगी। इस दौरान आप अपने लक्ष्यों के लिए देखा जाए तो पूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करना पसंद करेंगे। इस दौरान सूर्य की स्थिति नीच की रहेगी, इसलिए आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे, आपके दशम भाव में रहेंगे, तब तक आप मकर राशि के जातक किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन को लेने से बचेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपका निर्णय क्षमता जो है कमजोर करेंगे और इसकी वजह से आपका लिया हुआ डिसीजन कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। तो इस दौरान आपको एक माह तक बड़े निर्णय खुद के बल पर नहीं लेने हैं। अगर आपको डिसीजन लेना है तो घर परिवार के सभी सदस्यों की राय लेते हुए लीजिए। वहीं पर अगर मैं सूर्य के इस गोचर से आपके जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के हिसाब से बात करूं तो देखिए, सूर्य यहाँ पर आपको जाकर दसम भाव में नीच के हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी देंगे, जैसे कि आंखों से संबंधित या फिर हृदय से संबंधित आपको कोई समस्या फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने हेल्थ को लेकर सजग रहेगा। हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा इशू नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटे मोटे ही इशू आपको परेशान कर सकते हैं। करियर क्षेत्र में आ रही जो भी रुकावटें हैं वह आपके जीवन से दूर होंगी। अगर आप नौकरी पहले से करते हैं तो ऐसे में प्रमोशन के पूरे चांस रहेंगे, लेकिन प्रमोशन के मामले में देखा जाए तो आपके सहकर्मियों के द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। इसलिए देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रमोशन के मामले में आपको चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि देखा जाए तो सूर्य का आपके दशम भाव में तुला राशि में गोचर करना करियर वाइज आपके जीवन पर बेहद सकारात्मक उत्तम प्रभाव दे रहा है। सामाजिक कार्यों में आपको सफलता और मान सम्मान दिला रहा है। साथ में कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते हुए देखा जाए तो पिता के साथ आपके संबंधों को उत्तम बनाने का कार्य कर रहा है। लेकिन सूर्य नीच के रहेंगे, इसलिए इनके प्रभाव प्राप्त करने में आप मकर राशि के जातकों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर सूर्य के इस दशम भाव में होने का आपको प्रभाव मिल सकेगा। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? तो प्रतिदिन सूर्य को प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यह सूर्य का बीज मंत्र है। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करने से कुंडली में सूर्य को बल मिलता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली में सूर्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दशा महादशा चल रही हो, सूर्य आपके लिए कुंडली में निगेटिव प्रभाव दे रहे हो, तो ऐसे में रविवार के दिन आप सूर्य से संबंधित जैसे कि गेहूं या फिर किसी भी प्रकार के लाल चीज का, जैसे कि लाल मसूर की दाल हो, गेहूं हो, इन चीजों का दान कर सकते हैं। रविवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं। ऐसा भी करने से सूर्य कुंडली में बलवान होते हैं। सूर्य को कुंडली में बलवान करने के लिए पिता का हमेशा आशीर्वाद लीजिए। पैर छूकर पिता का जब हम आशीर्वाद लेते हैं तो इससे हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह को बल मिलता है और सूर्य के द्वारा हमें अपने जीवन में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। यानी कि 17 अक्टूबर से सूर्य जो है नीच की स्थिति में नीच भंग राजयोग, बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रह योग बना करके देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन का एक नया इतिहास लिखेंगे। सफलता का परचम लहराएंगे 100%, लेकिन मेहनत आपसे बहुत ज्यादा कराएंगे। ऐसे में आप मकर राशि के जातक किसी भी प्रकार से मेहनत करने से, परिश्रम करने से पीछे ना हटे। जी तोड़कर मेहनत करें और सूर्य से जुड़े उपाय करें। आपको निश्चित तौर पर सूर्य के इस दशम भाव में, करियर के भाव में गोचर करने का आपको 100% पूरा प्रभाव प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं, करियर भाव में सूर्य का यह गोचर इनके जीवन में सफलता का परचम लहराएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।